गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नरेंद्र सिंह आज एक नए विषय के साथ आपके बीच में हूँ। देखिए आज हम आपको पाठ 5वां उद्भव पुस्तक से पाठ 5वां मित्र दोस्ती लेसन लेकर आया हूँ। इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस पाठ को आरंभ करने से पहले मैं पढ़ रहा हूँ एक पैराग्राफ, आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद आपको इसी प्रकार पूरी पुस्तक में जो पाठ है उसको पढ़ना है। मित्रता। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी उपस्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के लिए रहता है। हमारे भाव अपरामार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उसे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक जड़ संकल्प है, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण करता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्राय बहुत कम रहता है। यदि विवेक बुद्धि से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राय विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छे से अच्छे मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। इस प्रकार जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी उसी प्रकार आपको भी रीडिंग करना है, क्योंकि सबसे पहले बुक रीडिंग होता है। बुक रीडिंग के बाद देखिए कुछ कठिन शब्द हैं। अपरिपक्व यानी अविकसित, अपरिमार्जित अशुद्ध, और नियंत्रण काबू, अनुसंधान यानी खोज। देखिए अब आप इस निबंध के संबंध में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी, मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज से अलग नहीं रह सकता। समाज रहते हुए उसे किसी ऐसे साथी की आवश्यकता होती है जो सुख दुख में उसका साथ दे, जिससे वह मन की बात कर सके, किसी समस्या पर राय ले सके, जो कठिनाइयों पर उसका मार्गदर्शन कर सके। ऐसा व्यक्ति ही मित्र कहलाता है। सच्चा मित्र मिलना सौभाग्य की बात है। सच्चा मित्र एक औषधि के समान है। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में हमें साथ दे। विपत्ति कसौटी जे कसे सो ही साचे मित्र। सच्चे मित्र का चुनाव सावधानी के साथ सोच विचार कर करना चाहिए। सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति काल में होती है। तुलसीदास ने बड़े ही अच्छे ढंग से मित्र की पहचान बताई है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपदकाल परखिए अच्छा। तो जो दुख सुख में हमारा साथ देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, वही हमारा सच्चा मित्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया मित्रता नामक ये जो निबंध है, यह विचार प्रधान निबंध है। शुक्ल जी ने मित्रता के विभिन्न पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर
इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संगति का हमारे आचरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर से, संगति का हमारे आचरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मित्रता मनुष्य की सहज वृत्ति है, किंतु इसके चुनाव में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मित्र के चुनाव में ही, सही मित्र के चुनाव में ही हमारे जीवन की सफलता और असफलता निर्भर करती है। यदि हम अच्छे मित्र का चुनाव करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा, यदि हम बुरे मित्र का चुनाव करेंगे तो हमारा जीवन संकटों से घिर जाएगा और असफल हो जाएगा। तो मित्रता का हमारे जीवन में बड़ा अर्थ और महत्व है। तो इस निबंध में मित्रता के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। मित्रता मनुष्य की आवश्यकता और सहज प्रवृत्ति है। संगति मानव को प्रभावित करती है। यदि हम अच्छे लोगों के साथ संगति करते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बन जाता है, और यदि बुरे लोगों के साथ हम संगति करते हैं तो हमारा जीवन बुराई से घिर जाता है। मनुष्य जीवन की सफलता सच्चे मित्र के चुनाव पर निर्भर करती है, क्योंकि संगति का दुख प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। विश्वास पात्र मित्र हमारे लिए खजाने के समान है, क्योंकि वह हमें कुमार्ग से बचाता है और सावधान और सचेत करता है। कुसंग से बचना चाहिए, कुसंगति से बचना चाहिए, क्योंकि कुसंगति हमारे जीवन को कुंठित कर देती है। तब हम भले बुरे की पहचान नहीं कर पाते हैं। मित्र बनाते समय हमें अनेक बातों पर ध्यान देना चाहिए। सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति काल में होती है। सच्चा मित्र वह है जो विश्वासी हो। सच्चा मित्र वह है जो सदाचारी हो। सच्चा मित्र अपने मित्र के दुख में दुखी और सुख में सुखी होता है, और आवश्यकता पड़ने पर सदा काम के लिए तैयार रहता है। सच्चे मित्र अपने मित्र को बुरे मार्ग से रोककर उसे अच्छे मार्ग पर चलने में सहयोग करता है। इस प्रकार इतिहास में हम अगर नजर डालें तो राम और सुग्रीव, कृष्ण और सुदामा की, कर्ण और दुर्योधन की, अकबर और बीरबल की, चंद्रगुप्त और चाणक्य की मित्रता बहुत प्रसिद्ध और अनुकरणीय। आइए अब निबंध के संबंध में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इस निबंध में लेखक ने मित्रता के अर्थ बताए। मित्र हम किससे कहें और इससे हमको क्या लाभ, क्या हानि है, और आदर्श मित्र कौन है, मित्र की आवश्यकता हमें क्यों होती है, और सभी मित्र बनाते हैं, लेकिन बनाते समय हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कैसे किन मित्रों का चुनाव हमें करना चाहिए, जिससे ऐसे मित्रों का हम चुनाव करें जिससे हमारा जीवन सफल, सार्थक और महान बन सके। तो इस निबंध में लेखक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि मित्र की आवश्यकता जीवन के एक मोड़ पर, युवावस्था में मित्र की आवश्यकता सभी को होती है। किसी भी युवक को जब घर से बाहर निकलता है तो जीवन संघर्ष में पड़ता है, तब उसे दूसरों से मेलजोल बढ़ाना पड़ता है। जब वह मेलजोल का रूप धारण कर लेता है तो वह मित्रता का रूप धारण कर लेता है। तब तक मित्रों का सही चुनाव हम नहीं कर पाते, और समाज में प्रवेश करते ही हमें एक मित्र की आवश्यकता महसूस होती है। तब हमारा जीवन कच्ची मिट्टी के समान होता है, और ऐसे समय में हमें जो जैसा चाहे वैसा बना सकता है। हमें यह सोचना कि हमारे मित्र का उद्देश्य क्या है। विश्वास पात्र यदि मित्र है तो उससे हमारी जीवन रक्षा हो सकती है, और विश्वास पात्र मित्र खजाने के समान भी होता है। ऐसा मित्र जो औषधि के समान, वही हमारे जीवन में हमको सहायक हो सकता है। विद्यार्थी जीवन में मित्र बनाने का चाव सभी में रहता है। बाल्य अवस्था की मित्रता और युवा अवस्था की मित्रता में अंतर होता है। इसलिए
प्राय लोग मित्रता करने में असावधानी बरतते हैं। 2-4 मीठी बातें किसी में देखी और झट से हम उसके साथ मित्रता करने लगते हैं। मित्र उसे नहीं कहते जो अपना काम निकाल कर चला जाए। सच्चा मित्र वह है जो हमारा पथ प्रदर्शक हो, जो हमारा विश्वासी हो, जो हमारे प्रति सहानुभूति प्रेम भाव रखता हो, हमारे लाभ हानि पर विचार करता हो, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हमें हर प्रकार की मदद करता हो। चंद्रगुप्त और चाणक्य, अकबर और बीरबल ऐसे मित्र जिनकी मित्रता इतिहास में अमर है। मित्र के कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों पर विचार करना जरूरी है। सच्चा मित्र जो होता है वो उसके अंदर निम्नलिखित गुण होने चाहिए। सच्चा मित्र हमारा पथ प्रदर्शक होता है, उस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। वो भाई के समान होता है, वो हमारे प्रति सहानुभूति रखता है। सच्चा मित्र हमारे लाभ हानि पर विचार करता है और उसी के अनुसार काम करता है। सच्चा मित्र जीवन के अंतिम समय तक हमें साथ देता है। तो ये कुछ मित्र, सच्चे मित्र के गुण और विशेषताएं हैं। बुक में इस विषय पर विस्तार से विचार करते हुए लेखक बोलता है, जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलता है और संसार में कदम रखता है तो उसे मित्र की आवश्यकता होती है। वो अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए किसी एक साथी की आवश्यकता को महसूस करता है। संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। हम जैसी संगति में रहेंगे वैसा हमारा आचरण हो जाएगा, वैसा हमारा स्वभाव हो जाएगा। तो समाज में प्रवेश करते समय हमारा मन मस्तिष्क कोमल होता है और हर प्रकार के संस्कारों को ग्रहण करने के योग्य होता है। और इस समय हम पूरी तरह से विकसित नहीं होते, हम कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। ऐसे समय में जो हमें जैसा रूप देना चाहे वैसा रूप दे सकते हैं, हम वैसे ढल जाते हैं। जो राक्षस हमें बनाना चाहे तो हम राक्षस बन सकते हैं, और कोई देवता बनाना चाहे तो हम देवता भी बन सकते हैं। तो ऐसे लोगों का साथ करो, जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों का साथ करो जो हमारी उन्नति में सहायक हों। तो युवावस्था के समय, बाल्यावस्था में जो मित्रता होती है उसमें अंतर होता है। इस अंतर को समझना है। युवक जो होते हैं उनको बुद्धि और विवेक से काम लेना है और मित्रता करते समय सावधानी बरतनी। बड़े आश्चर्य की बात है, संसार में जब हम कोई घोड़ा लेते हैं तो उसको घोड़ा का खरीदते समय हम उसके गुण दोष पर परख करते हैं, परंतु यदि किसी को मित्र बनाना है तो हम पहले उसके आचरण और स्वभाव पर ध्यान नहीं देते, उसकी खोज नहीं करते। हम उस मित्र की 2-4 अच्छी आदतें, 2-4 अच्छे बातें, हंसमुख चेहरा, चतुराई, साहस आदि गुणों को देखकर उस पर भरोसा करते हैं और झटपट उसको अपना मित्र बनाना। झटपट किसी को मित्र नहीं बनाना है। किसी की बातों पर 2-4 अच्छाई, मतलब अच्छी बातों को देखकर प्रभावित होकर उसे मित्र नहीं बनाना है, गंभीरता से विचार करना है। और विचार करने के बाद हमें मित्र का चुनाव करना है। विश्वास पात्र जो मित्र होता है, जो जिस पर हम यकीन कर सके, विश्वास कर सके, ऐसा मित्र हमको चाहिए। विश्वासी मित्र हमको चाहिए। वो विश्वासी जो मित्र होगा वो हमारी हमेशा रक्षा करेगा। विश्वासी अगर हमको मिल जाता है तो हमको ये समझ जाना कि हमको खजाना मिल गया। जैसे खजाना मिल जाए तो हम कितना खुश होते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है, सवर जाता है। हम हर प्रकार की हमारी आवश्यकताएं पूरी जाती हैं, हम सुख सुविधा के साथ अच्छा जीवन जीने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास धन रत्नों का खजाना मिल जाता है। वैसे ही मित्र जो सच्चा मित्र जो खजाने के समान, वो हमारे अंदर
कि समस्त बुराइयों को दूर कर और अच्छाइयों को ले आता है। विश्वास पात्र मित्र एक औषधि के समान, जैसे कोई दवा होती है। जब हम बीमार होते हैं दवा खाते हैं, तो जब हम सटीक दवा खाते हैं तो वो दवा जैसे हमारे शरीर में जाती है तो वो अब हमारे शरीर की बीमारी को दूर कर देती है। उसी प्रकार सच्चा मित्र जो होता है वो दवाई के समान है। वो हमारे अंदर के सभी दोषों को, सभी अवगुणों को, सभी प्रकार की बुराइयों को दूर कर देता है अपने 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 संगति से, अपने प्रभाव से, अपने विवेक से। तो हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वो उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करें, जो हमें कदम कदम पर मजबूत बनाए। हमें ऐसे मित्र की आवश्यकता है जो हमें दोषों से बचाए, जो हमारे दोषों को दूर करे, हमें सच्चाई के रास्ते पर मर्यादित जीवन जीने के लिए, प्रेम पूर्वक जीवन जीने के लिए हमें पुष्ट करे, मजबूत करे। हम लोग कुमार पर पैर रखेंगे तो हमें वो सचेत करेगा। यदि हम कुछ गलत रास्ते पर जाएंगे तो ऐसा मित्र जो हमारा शुभचिंतक होगा, जो हमारा सच्चा मित्र होगा, वो हमें सावधान करेगा, सचेत करेगा। और हमें जब हम हतोत्साहित निराश होंगे तब वो हमारे अंदर उत्साह का संचार करेगा, हमारा मनोबल ऊंचा करेगा। सारांश यह है कि उत्तम पूर्वक जीवन जीने के लिए जो सच्चा मित्र है वह उत्तम वैद्य के समान है, और वो हमारे अपनी निपुणता और परख से हमारी सभी प्रकार की कमियों को दूर करता है। वे अच्छे से अच्छी माता सा धैर्य और कोमलता हो, उसके अंदर सच्चे मित्र के अंदर एक माँ के समान धैर्य और कोमलता की भावना होती है। ऐसे ही मित्र व्यक्ति को जीवन के कदम कदम पर सहायता करते हैं। छात्रावास में मित्रता की धुन सवार होती है। हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मित्रता करने की कोशिश करते हैं। सहपाठी की मित्रता इस मुक्ति में हृदय को इतना उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों से भेंट होती है। लेखक बताता है कि युवावस्था और बाल्यावस्था ये दो अवस्थाएं जीवन की होती हैं, और इन दोनों अवस्थाओं में हम मित्र बनाते हैं। जब बाल्यावस्था के मित्र हैं तो उससे परिपक्वता की भावना कम होती है, परंतु जब युवावस्था में हम किसी को मित्र अपना बनाते हैं तो उसमें गंभीरता होती है। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों को तो हम प्रशंसा कर, पर जिससे हम स्नेह न करें। मित्र वो नहीं होगा जिसके गुणों की प्रशंसा करें परंतु स्नेह न करें, जिससे हम अपने छोटे मोटे काम निकालें जाए पर भीतर घृणा करते हैं। तो ऐसे मित्र नहीं होते जो स्वार्थी हो, जो अपना काम निकालने के लिए हमारे साथ दोस्ती करें और पीठ के पीछे हमारी बुराई करें, हमसे घृणा करें। ऐसे मित्रों से हमको सावधान रहना है। सच्चा मित्र जो होता है वो हमारा मार्गदर्शक होता है। हम जिस पर पूरी तरह से विश्वास कर सकें, ऐसा मित्र हमें चाहिए। सच्चा मित्र भाई के समान होता है। भाईचारे की भावना उसके अंदर होती है, भाई जैसा प्रेम उसके अंदर होता है। हमारे और हमारे मित्र के बीच सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव रखें, एक दूसरे को लाभ समझें, एक दूसरे की हानि को हानि समझें। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करें। मित्रता के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों मित्र एक ही प्रकार के काम करें। दोनों के काम, स्वभाव, रुचि, आचरण अलग अलग हो सकता है, परंतु दोनों की प्रीति में दोनों की मित्रता में प्रीति की भावना होनी चाहिए। राम धीर, शांत और गंभीर प्रवृत्ति। राम धीर, गंभीर और शांत प्रवृत्ति के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के
और दोनों भाइयों में अत्यंत प्रेम था। उसी प्रकार दोनों में खूब निभी। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में इतना हो सकते हैं। एक स्वभाव वाले, एक विचार वाले, एक रुचि वाले हैं के बीच मित्रता हो, ऐसा संभव ही नहीं है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। हम किसी के अंदर कुछ अच्छा गुण, विशेषताएं देखते हैं तो हम उसके गुणों पर प्रभावित होते हैं और आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे अंदर हो, हमें कोई ऐसा मित्र मिले जो वो अच्छे गुण, अच्छाइयाँ और वो विशेषताएं हमारे अंदर डाल सके। चिंता से मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का स्थान ढूंढता है। जो अपने जीवन को सफल सार्थक बनाना चाहता है वो हमेशा अच्छे मित्रों की तलाश करता है। निर्मल बालिका, धीर उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह तक। देखिए, इतिहास में चंद्रगुप्त और चाणक्य की मित्रता बहुत प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त वीर हैं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, परंतु वो चाणक्य से हमेशा सलाह मशवरा युक्ति और उपाय से उसका लेता था। नीति विशारद अकबर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल अकबर की दोस्ती बहुत खुशी, लेकिन हमेशा अकबर बीरबल की सलाह से ही काम किया करते थे। बीरबल की राय से ही सारे काम किया करते थे, क्योंकि बीरबल उनके बहुत बड़े सहायक और मार्गदर्शक थे। मित्र भी थे, लेकिन वो उसका चिंतक भी थे, मार्गदर्शक भी थे। तो ये इतिहास के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमें ये बताते हैं कि मित्रता के बीच कुछ ऐसे गुण और विशेषताएं होनी चाहिए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंगति का जो बुखार होता है वो बहुत भयानक होता है। यह हमारी नीतियों का, सद्गुणों का, सद्वृत्तियों का नाश करता है, हमारी बुद्धि का नाश करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान। यदि कोई युवा पुरुष है और वो बुरी संगति में पड़ गया है या बुरी संगति कर रहा है, तो वो बुरी संगति उसके पांव में पड़ी हुई चक्की के समान है, जो उसे हमेशा अवनति की ओर, अवनति के गड्ढे में ढकेलती है, डुबोती। जैसे कोई भारी चीज हमारे पांव में तो उसको पानी में अगर वो पड़ेगी तो वो भारी चीज हमको डुबो देगी। वैसे कोई बुरी संगति में हम पड़े हैं, किसी भी बुरी संगति में हम पड़े हैं, तो इसका मतलब यह है कि एक हमारे पैरों में बुराई की एक चक्की बन गई, जो हमें दिन रात क्या करते हैं, अवनति की ओर, बुराई के गड्ढे में ढकेलती जाती है। अच्छी संगति होगी तो वो हमें हमेशा उन्नति के मार्ग पर ले जाए। तो जीवन में उन्नति करना है तो हमें अच्छे लोगों की संगति करनी है। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस प्रकार जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। तो इंग्लैंड का एक विद्वान युवावस्था में राज दरबारियों में जगह उसे नहीं मिली, तो इस प्रकार जिंदगी भर वो अपने भाग्य को सराहता। बोला अच्छा हुआ नहीं मिला, यदि मेरे को मिल जाता तो मेरा दुर्भाग्य हो जाता और मैं बुरे लोगों की संगति में पड़ गया, क्योंकि राजा के दरबार में वहां जो हैं बुरे लोग हैं, तो वो मेरे आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं जिनके साथ बहुत कम समय में अगर रहें तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, क्योंकि उनके बीच ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए, चित्त पर गहरा प्रभाव डालता है। बुरी बातें, बुरी आदतें हमारे मन को मलिन करती हैं, हमारी पवित्रता का
सद्विचारों का नाश करती है। बुराई अटन भाव से हमारे हृदय में बैठ जाती है, इसलिए बुरे लोगों से, बुरी संगतों से दूर रहना चाहिए। बुरे लोग हमारा सर्वनाश कर देते हैं, बुरी संगति हमारा सर्वनाश कर देती है। भद्दे व भुवड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी गंभीर बात। एक विशेषता है कि बुरे संगीत, भद्दी बातें, बुरे गीत, भुवड़ गीत हमको जल्दी प्रभावित करते हैं। गंभीर विषय हमारी समझ में जल्दी नहीं आते हैं। जिन भावनाओं का हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में अक्सर देखा गया कि जो विचार पर जिस विषय पर हम विचार नहीं करना चाहते वो बार बार हमारे मन मस्तिष्क पर आती हैं। जिन भावनाओं से, विचारों से हम दूर रहना चाहते हैं वो बार बार हमारे निकट आती हैं और हमें परेशान करते हैं, हमें विचलित करती हैं। अतः चौकस रहो, सावधान रहो, हैं? ऐसे लोगों को साथी मत बनाओ जो अश्लील, अपवित्र, अपूर्ण बातों से तुम्हें हंसाना चाहते हैं। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो, सोच लो कि एक बार ऐसा हुआ तो तुम्हारा चरित्र बल धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। ऐसे बुरे लोगों की बकवास की बात ऐसा प्रभाव डालेगी कि हम पर उनका असर गहरा पड़ जाएगा। अतः एक बार मनुष्य अपना पैर यदि कीचड़ में डाल दे तो फिर वो उसमें धंसता ही चला जाता है, फिर वह जल्दी उससे नहीं निकलता है। धीरे धीरे वो बुरी बातों का, बुरी आदतों का, बुरी संगति का अभ्यास हो जाता है। उसे फिर उन लोगों से घृणा नहीं होती, उन विचारों से घृणा नहीं होती, उन विचारों से उसे कोई चिढ़ नहीं होती। वह सोचने लगता है कि इसमें बुराई क्या है, क्योंकि उस समय उसका विवेक कुंठित हो जाता है, भले बुरे की पहचान नहीं रह जाती। अतः अंत में होते होते वो व्यक्ति बुराई का भक्त हो जाता है। अतः हृदय को उज्जवल रखना है, निष्कलंक रखना है, तो सबसे अच्छा उपाय है कि बुरी संगति से दूर रहो। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो सननो जाए, एक लीक काजल की लागी है, पैरों लागी है, पैर लागी। बुरे लोगों की संगति में जाने पर हम अपने आप को कितना बचाएं, उनकी बुराई का हमारे पर असर हो ही जाता है। तो इसका बहुत प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है, संगति का। छात्रावास में किसकी धुन सवार होती है? मित्रता की। कैसा मित्र जीवन के लिए औषधि के समान है? विश्वास पात्र। सच्चे मित्र में किसकी तरह गुण होते हैं? भाई की तरह। लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था? उग्र और उद्धत है। तो इस प्रकार इस निबंध में हमने आपको मित्रता का अर्थ और महत्व बताया है। आप इस लेसन को पढ़िए और उसके समझने का प्रयास करिए। एक बार, दो बार, 3 बार जरूर पढ़िए। और अगर बार बार आप इसको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे इसका अर्थ भी आप समझ में आएगा। और इसका हर दिन एक एक पैराग्राफ लिखिए। लिखने से, पैराग्राफ लिखने से आपका स्पेलिंग में सुधार होगा, मात्राओं में सुधार होगा। बार बार के अभ्यास से आप अच्छी तरह से शुद्ध लिखेंगे। और हमेशा अपनी लिखावट को सुंदर बनाएं, साफ लिखें, स्पष्ट लिखें और शुद्ध लिखें। और लेसन को पढ़ें। तो आज तक इतना ही। फिर कल इस एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।